गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 8.1 जो कि आपकी नई बुक में क्या दिया है 7.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात क्या होता है आपका, और इसमें पूछे हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। तो इसका हम पहले बेसिक देखते हैं कि क्या होता है बेसिक, परसेंटेज क्या होता है आपका, अनुपात क्या होता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप थोड़ा सा भी इसकी मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा बेसिक, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और रियल लाइफ में भी आपको बहुत काम आने वाला है परसेंटेज। ठीक है, चलिए बच्चों बनाते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन देखिएगा, इसका क्या दिया है। अनुपात क्या होता है, ठीक है, क्या है आपको पहला अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि व्यक्ति ले लेते हैं, ये हो गया आपका मेल, ये हो गई आपकी फीमेल। मेल में अगर लिखता हूँ 10 और मैं मान लेता हूँ 5 फीमेल है आपकी। अब इसको बोला है कि अनुपात में बदलो, तो अनुपात का क्या होता है आपका, यहाँ पर आपके 2 डॉट लग जाएंगे, जिसको इस निशान को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका अनुपात का निशान। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अनुपात आपका। देखो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, तो हम इसको छोटा भी बना सकते हैं। कैसे, देखो 5 की टेबल में 5 एक बार आता है आपका, ठीक है बच्चों। फिर अनुपात का निशान ऐसा कैसा, 5 की टेबल में 10 भी आता है, कितने टाइम, 2 टाइम। तो आपको इस प्रकार छोटा भी करना है, यही अनुपात होता है। और इस प्रकार से भी आते हैं अनुपात, 2:5, फिर आपका 1:1:2। तो इस प्रकार का आपको नहीं पूछेंगे। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है, तो जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ लिखना है। इधर यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। 5 10 हो जाएगा, इन दोनों का क्या होगा, फिर मल्टीपल होगा आपका, 5 × 5 5 × 10। फिर इन दोनों का होगा, ठीक है, 5 एकम 5, इस प्रकार होगा। और फिर इसका होगा, ठीक है, 5 और 2 का, या फिर इसका कर लीजिए, ठीक है, 5 और 1 का। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम, सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार। पर आपको इस प्रकार नहीं पूछेंगे, सिर्फ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। में आ गया हो कि अनुपात क्या होता है आपका, बस इसी को अनुपात बोलते हैं बच्चों। ये जो आपके डॉट होते हैं ना, इसको ही अनुपात का निशान बोलते हैं। इस प्रकार का लिखा रहेगा, मतलब ये क्या है आपका अनुपात है। चलिए परसेंटेज देखते हैं। तो देखिए प्रतिशत क्या होता है आपका, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है कि हर एक चीज दुनिया में कितनी प्रतिशत है, 100%। और शतक भी कितना लगता है, 100 का। 100% होती है हर एक चीज अपने आप में, ठीक है। हर एक चीज कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। इसमें से अगर मैं बोलूँ आपको एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 100% में से 90 बच्चे पास हो गए, मतलब 90% बच्चे पास हो गए, 90% पास हो गए। तो फेल कितने प्रतिशत हुए, तो देखो सब जो भी होगा माइनस प्लस वो किस पे होगा आपका, 100 पे ही होगा। क्योंकि अपने आप में कितने बच्चे होंगे, उसमें 100% बच्चे होंगे, उसमें से कितने प्रतिशत पास हो गए आपके, 19, मतलब 90। तो बचे कितने बच्चों, बचे कितने आपके 10%, 10% बच्चे बचे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो, ठीक है, कि मतलब 100% दिया है तो उसमें से 90% पास हो गए, तो फेल कितने। और एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आपका, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं बोलता हूँ कि 25% बच्चे फेल हो गए, ठीक है, क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, तो हर एक चीज़ कितनी है बच्चों, 100%। तो पास कितने हो जाएंगे, पास कितने हो जाएंगे आपके, पास हो जाएंगे आपके, पास कितने हो जाएंगे बच्चों, पास हो जाएंगे, जो बचेगा कितना बचता है 70%। 25% फेल हो गए हैं, तो पास कितने होंगे 75%। क्योंकि अपने हर एक चीज अपने आप में कितनी होती है आपकी, 100% होती है। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। तो क्या बोला है, निम्न को अनुपात ज्ञात करना है। मतलब ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर ये चीजें दी हैं, तो इनका भी आपको क्या निकालना है, अनुपात, और इसका भी अनुपात। तो देखो क्या दिया है, एक साइकिल की गति क्या है आपकी 15 किलोमीटर, और एक स्कूटर है। अब साइकिल देखो धीरे चलती है, स्कूटर आपकी तेज चलती है। तो यहाँ पर देखो तेज, स्कूटर तेज चलती है, तो उसकी स्पीड भी आपको तेज दी हुई है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है आपको तेज दी हुई है। तो अगर आपसे पूछते हैं तो इसका क्या निकल जाएगा, अनुपात। अनुपात क्या बोला ना, तो देखो किस प्रकार होगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, साइकिल आपका, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, साइकिल, साइकिल।
ये आपका प्रश्न क्रमांक पहला। देखिए क्या दिया है, साइकिल। तो साइकिल की स्पीड कितनी दी है बच्चों? साइकिल की दी है आपको 15, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका स्कूटर। तो स्कूटर की कितनी दी है आपकी? स्कूटर स्कूटर की स्पीड कितनी दी है बच्चों? 30। इसको बोला है अनुपात में बदलने का। तो बहुत ईजी है, इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे हम? अनुपात का निशान लगा देंगे। अब ये बन गया अनुपात में। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं और दोनों से कट जाएंगे, है ना। दोनों मतलब भाग चला जाता है। तो देखो किसका भाग जाता है? 15 एकम 15 अनुपात 15 दूनी 30। तो ये दोनों कट गए। अब ये नहीं कट रहे हैं तो इसका आंसर ये होगा। अगर और कट जाता तो हम और काट देते। जैसे यहाँ 3 से काटते हम तो 3 एकम 3 फिर 10 बन जाता, फिर 3 पंजे 15 फिर कटता, है ना। तो आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? इस प्रकार ही निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका अनुपात क्या निकल गया आपका पहले का? 1:2। 1:2 निकल गया। चलिए दूसरा क्या दिया है नीचे? नीचे दिया है देखो बच्चों, आपको यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, यहाँ मीटर में दिया है, यहाँ पर किलोमीटर में। तो आपको पहले इक्वल करनी पड़ेगी क्वांटिटी, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। या तो मीटर में, इसको भी मीटर में करो, या फिर इसको किलोमीटर में करो, ठीक है। तो हम क्या है, मीटर में कर लेते हैं। देखो क्या होगा आपका, कितना दिया है पहले लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम जो दिया है आपका, देखिए कितना दिया है बच्चों, बी वाला, ठीक है। देखो क्या दिया है, 5 मीटर, और इधर क्या दिया है आपका, 10 किलोमीटर, ठीक है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये मीटर में। अब देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर से मिलके बनता है? तो वो बनता है आपका 1000 से, ठीक है। तो हम इस किलोमीटर को क्या किस में चेंज कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इस 10 का हम किससे गुणा कर देंगे बच्चों? इस 10 का हम किससे गुणा कर देंगे? आपका 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 1000 को हमको बदल, इस 10 किलोमीटर को हमको बदलना है मीटर में। तो हम इससे गुणा कर देंगे 10 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका मीटर में। तो देखो 1 2 3 4 जीरो है, मतलब 4 जीरो तो आपके आने ही आने हैं। तो ये आपके 4 जीरो आ जाएंगे, और एक का एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका मीटर में। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 5 मीटर, और इधर भी हमने इसको चेंज कर लिया मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 10,000 मीटर। अब देखो दोनों क्वांटिटी, दोनों वैल्यू मीटर में हो गई है, ठीक है, दोनों मीटर में हो गई है। तो अब इसको हम काट सकते हैं। देखो अब इसको अनुपात में बदलना है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? अनुपात का निशान लगा दीजिएगा। अब ये बन गया अनुपात। अब बोलेंगे इसको हम 5:10,000, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं ना बच्चों। 5 के टेबल में 5 भी आता है, और 10,000 तो नहीं आता, पर यहाँ पर देखो 10 आता है ना। इस प्रकार हम इसको काट सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 एकम 5 अनुपात ऐसा का ऐसा आपका, फिर इधर 5 5 दूनी 10, और कितने जीरो बचेंगे? 1 2 3। तो ये 3 जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आपका क्या निकलेगा अनुपात? 1:2000, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर भी निकल गया। अब इसी में आपका सी करके एक क्वेश्चन और दिया है, क्या है वो देखिएगा। 50 पैसे का ₹5 से, अब देखो ये पैसे दिए हैं 50, और ये 5 रुपए दिए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। पूरी क्वांटिटी एक में करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको देखिएगा, यहाँ बता देता हूँ मैं आपका। चलिए इधर देखते हैं। देखिएगा क्या दिया है, 5, सॉरी क्या दिए हैं, 50 पैसे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे, 50 पैसे, और यहाँ पर क्या दिया है, 5 रुपए। क्या दिया आपका? रुपए, है ना। 5 पैसे और 5 रुपए। तो देखो अब हमको वापस सेम करना पड़ेगा। ये पैसे हैं, ये रुपए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको रुपए में सॉरी पैसे में बदलेंगे। तो ये 50 पैसे तो आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसे में। तो देखो पैसे कितने पैसे से मिलके 1 रुपया बनता है आपका? 100 पैसे से, 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे से मिलकर क्या बनता है आपका? 1 रुपया बनता है, 1 रुपये बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों,
हम क्या करेंगे, इस 100 से इस 5 का गुणा कर देंगे तो हमको पैसे मिल जाएंगे। तो कितने पैसे बन जाएंगे, 500 पैसे। तो इस 5 का अगर मैं 100 से मल्टीपल करता हूँ, 5 मल्टीपल 100, तो कितना आ जाएगा आपका, 500। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हम 500 लिख सकते हैं। अब ये भी पैसे हैं और आपका ये भी पैसे बन गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब अनुपात में बदलना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे अनुपात का निशान। ठीक है, अब ये बदल गया आपका अनुपात में। आप देखो ये दोनों एक टेबल से कट सकते हैं तो हम काट देंगे। तो देखो पहले तो 0 से 0 काट देते हैं, तो इधर क्या बचेगा आपका 5 और इधर 50। अब हम 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, अनुपात ऐसा का ऐसा, फिर वापस 5 एकम 5, और ये 0 बचा है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, 50 से कर सकते हैं, 50 एकम 50, 50 धाम 500। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप काट दीजिएगा। तो हमारा पहले के तीनों क्वेश्चन बन गए ए बी सी। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि प्रतिशत भी पूछा है और अनुपात दिए हैं, मतलब ये वैल्यू आपको दी है और परसेंटेज का बोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या दिया है देख लीजिएगा एक बार। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो देखो दिया क्या है, ए में दिया है आपको 3:4, 2:3। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, प्रतिशत में बदलना बहुत ईजी है ना। और इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछेंगे आपसे। तो देखिए प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरे का हम ए वाला करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ए वाला क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए आपका दिया है, जो उतार लेते हैं पहले, 3:2, ये अनुपात में दिया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखना है इस प्रकार, आंसर। देखिए पहले क्या लिखा है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बाद में कौन लिखा है दूसरे नंबर पे 2, तो इसको आपको लिखना है बटे में। और प्रतिशत का बोला है, प्रतिशत का बोला है तो हम किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 100 से गुणा कर देंगे। बस इसी से आपका प्रतिशत में ये मिल जाएगा। क्या करना है, पहले जो दिया है उसको ऊपर लिखना है, फिर बटे में किसको लिखना है, जो दूसरे नंबर पे दिया। और 100%, हर एक चीज़ कितनी प्रतिशत होती है, 100। तो हम यहाँ पर 100 से हमेशा गुणा करेंगे। तो देखो अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब इस 2 से या तो 3 में भाग दो, या फिर इस 100 में भाग दो, या फिर 3 और 100 का गुणा कर लो और फिर भाग दो। तो हम क्या करते हैं, 2 से 100 में भाग देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 2 एकम 2, 2 की टेबल में 10 आता है, 100 नहीं आता है। तो हम इतने इतने को काटेंगे, 2 पंजे 10, क्या बचा 0, तो ऐसा कैसा। अब देखो नीचे एक बचा, एक एक से तो 50 में 50 बार ही भाग जाएगा। तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, 50 और 3 काय में है, गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 50, इन दोनों का कर देंगे गुणा। तो देखो 0 तो आना ही आना है एक, तो हम कर लेते हैं 3 और 5 का गुणा। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 पंजे 15। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 150। 50 दिया 150। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। आया बच्चों समझ में आपको। तो आपका आंसर क्या है, ये इस प्रकार। पहला क्वेश्चन आपका दूसरा का पहला हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं आपका कौन सा दिया है, दूसरा बी वाला। ठीक है, क्या दिया है आपका, बी वाला। इसका आंसर बनाते हैं। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, इसका अनुपात दिया है आपको, सॉरी 2:3। इस बार उल्टा कर दिया है। ठीक है, इस बार क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। देखो ये दिया है तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेसिंग आपकी, पहले जो दिया उसको ऊपर लिखेंगे, बटे की लाइन खींचेंगे, जो दूसरे नंबर पे दिया उसको हम नीचे लिखेंगे, और फिर हम गुणा किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे आपका। तो देखो अब ना तो 3 से 2 में भाग जाता है, ना 100 में जाता है। तो हम इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, 100 और 2 का कर लेंगे गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 200। अब इस 200 हम क्या करेंगे, 200 में भाग देंगे, किससे, 3 से। तो 3 से भाग देते हैं। तो ऐसे दोगे तो आपको पॉइंट तक जाना है, इसलिए ऐसे दीजिए, या आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18 करके। ठीक है चलो देते हैं। तो 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो मुझे 0 भी लेना पड़ेगा। अब बन गया 20। ठीक है, तो अब 3 पंजे 15, 3 6 18 आता है, 3 6 18 आता है 3 की टेबल में। और कितना बचा, 20 में से जब 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 2। अब 3 की टेबल में 2 आता नहीं है, तो हम इस 0 को भी उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 20। फिर हम 3 की टेबल से वापस 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18। फिर क्या बचेगा आपका, 2। क्या बचेगा, 2। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, अपना आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस प्रकार लिख सकते हैं आप, है ना।
ये रेड के पेन से लिख देता हूँ, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 66.2 लिख सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं 66/2/3। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, आपके दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूसरे का दूसरा भी बन गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। मैं बोलूं कि जो 72% बच्चे हैं वो रुचि रखते हैं किसमें, गणित पढ़ने में। मतलब उनको क्या अच्छी लगती है, गणित अच्छी लगती है 75% बच्चों को। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो ऐसे कितने विद्यार्थी वह हैं बच्चों कि जिसको गणित अच्छा नहीं लगता है? तो देखो, प्रतिशत मैंने अभी बोला था ना, टोटल 100% होता है, अपने आप में हर एक चीज कितनी होती है, 100%। तो जब इसमें से 100% में से 72% बच्चों को गणित में रुचि है, मतलब अच्छी लगती है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे, आपके 28%। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपको। हाँ, क्या दिया है आपका? प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसका आंसर बनाते हैं। तो देखो, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ना, गणित गणित विषय गणित विषय गणित विषय में रुचि गणित विषय में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, कितने हैं, 72। कितने हैं, 72 है आपके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉरी क्या है, गणित विषय में रुचि नहीं रखने वाले, है ना। कितने यहाँ पर ये नहीं, सॉरी यहाँ पर ये नहीं मत लिखिएगा आप। देखिए क्या है, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 72। कितने हैं बच्चों, 72 है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, गणित गणित विषय गणित विषय में रुचि रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे। देखो, अब हम कंसेप्ट तो यहीं पर बच्चों, मैंने कहा था कि हर एक चीज़ कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, 100%। अगर 100% विद्यार्थी है पूरे स्कूल में और उसमें से आपको 72% रुचि रखते हैं गणित में, तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे कि जिसको क्या नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है, गणित। ठीक है, क्या नहीं पसंद है, आपकी गणित नहीं पसंद। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 28%। ठीक है, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, फिर ये बन जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, इस प्रकार ये 28% मिलेगा। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हो गए बच्चों, ऐसे हो गए आपके 28% विद्यार्थी क्या है उसमें रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी, 28% विद्यार्थी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल कुल संख्या कुल संख्या निकालनी है अपने को, कुल संख्या का, कुल संख्या कितनी थी, 28%। टोटल 100% थे, उसमें से कितने को नहीं पसंद है, 28 को। कितने को, 28 को नहीं पसंद है। और संख्या के रूप में कितना दिया है बच्चों आपको, कितना दिया है आपको संख्या के रूप में, देखो संख्याओं के रूप में दिया है आपको 25, है ना, संख्याओं के रूप में दिया है। देखो इस प्रकार यहाँ पर क्या दिया है कि 25 विद्यार्थी हैं, और प्रतिशत में कितने, प्रतिशत में आपके कितने निकाले हमने, 28। तो 25 और 28 का गुणा करेंगे और बटे में क्या रख लेंगे बच्चों, 100। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 25 गुणा में प्रतिशत दिया है तो ऊपर रखेंगे, अगर नहीं दिया होता तो हम नीचे रखते, और नीचे क्या रखेंगे, 100%। अपने आप में कितने हैं, 100% है, उसमें से ये किसको नहीं, कितने लोगों को नहीं पसंद है, 28 लोगों को, और संख्या में कितने को, 25 को। तो हम इसको काट देते हैं। देखो मेरे को 25 की टेबल आती है तो मैं 25 से काट देता हूँ, 25 से कम 25, 25 चुकू 100 होता है। ठीक है, अब ये नीचे क्या दिया, 4, क्या 4 की टेबल में 28 आता है क्या, 4 सते 28। ठीक है, 4 पंच 20, 4 6 24, 4 सते 28। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा बच्चों, आपका आंसर निकल जाएगा कि 7 विद्यार्थी। ठीक है, क्या है, विद्यार्थी। ठीक है, 7 विद्यार्थी हैं ऐसे जिसको गणित पसंद नहीं
है। ठीक है बच्चों, कितने लोग हैं? ऐसे 7 विद्यार्थी हैं जिसको गणित पसंद नहीं है। तो इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको डेली रूटीन लाइफ में भी काम आने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो आपको परसेंटेज निकालनी पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार कब भाग में रखते हैं 100 को, गुणा में कब रखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। मतलब जितने भी मैच थे उसमें, वहां पर जहां पर खेलने गए वहां जितने भी मैच थे उसमें से उन्होंने 10 मैच जीत लिए। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, प्रतिशत में कितना 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत में कितना बोला है 40%। ठीक है, और संख्याओं में कितना बोला है 10। टोटल मैच संख्या में कितने जीते उन्होंने 10, और प्रतिशत में कितने जीते 40। तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए यह है प्रश्न क्रमांक आपका चौथा। क्या करना है बच्चों इसमें देखिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माना, क्योंकि अपने को क्या नहीं पता है टोटल संख्या, तो हम क्या लिखेंगे माना, माना कुल, कुल मैच। ठीक है, कुल खेले गए मैच है ना, कुल कुल खेले गए गए मैच, कुल खेले गए मैच कितने हैं बच्चों? हम मान लेते हैं वाई, जो आपको एबीसीडी के अक्षर अच्छे लगते हैं वो आप मान सकते हैं। ठीक है, वाई मान लिया, तो आप क्या करेंगे देखो, वाई गुणा में 40, क्योंकि 40 कितना दिया है प्रतिशत में 40 दिया है, और बटे में 100 कौन सा आया 100% वाला आपका। ठीक है, और बराबर में कितने मैच खेले बच्चों उन्होंने 10 मैच खेले। अब इस 10 को यहाँ नहीं रख सकते अपन। ठीक है, कैसे देखिएगा वो इस प्रकार। तो जो अब इधर उधर करते हैं हम इसको, तो क्या करेंगे हम, y को अकेला करना है, क्योंकि हमको y की ही क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। तो y को हम करते हैं अकेला। ठीक है, और बराबर, अब इन दोनों चीज़ों को हम ले जाएंगे बराबर के उधर। तो बराबर के उधर पहले से कौन है 10, तो 10 ऐसे ही रहेगा। अब जो गुणा वाली चीज़ होती है वो चली जाती है भाग में, भाग का मतलब है वो चली जाएगी नीचे बटे में। 40 गुणा में था तो चला गया भाग में। अब 100 काय में है भाग में, तो ये चला जाएगा गुणा में, मतलब ऊपर। आप चाहें तो 10 गुणा 100 भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 10 आपका ऊपर ही रहता है, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब काट देते हैं, देखिएगा ये कट गया, ये ऊपर है ना बच्चों। आप इसको इस 10 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये क्या है, 0 से 0 कट गया यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो हमने एक 0 से एक 0 काट दिया। अब बचा 4। 4 की टेबल से हम जब 100 को काटते हैं तो ये कितने टाइम कट जाता है आपका 25 टाइम। कैसे, 4 4 4 दूनी 8 होता है, 2 बचा, ये बन गया 20, 4 पंजे 20। ठीक है, हो गया। तो हमारा वाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 25। क्या निकल जाएगी 25। मतलब मैच कितने थे बच्चों, मैच कितने थे आपके वहाँ पर, कितने मैच खेले उन्होंने 25 मैच खेले। कितने मैच खेले उन्होंने 25 मैच खेले उन्होंने। चलिए पांचवा बनाते हैं, पांचवा और अच्छा क्वेश्चन है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद में 600 बच जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया उन्होंने, चमेली के पास में धन कितना था प्रतिशत में 75%, वो भी कब खर्च करने के बाद। मतलब उसको रियल कितने थे प्रतिशत में वो नहीं बताया हमको, हमको ये बताया कि उसने जब खर्च कर दिया तो बचा वो कितना 75 खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे 600, 600 बचे। और ये अभी का प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे प्रतिशत को 100% में से माइनस करेंगे, और जो आएगा वो आपका इसके बराबर होगा। 600 के बराबर कौन सा होगा आपका जो हम निकालेंगे, जो कितना निकलेगा आपका 25%। ठीक है, तो वो 600 बराबर कौन सा होगा आपका ये 25%। कैसे देखिए, चलिए देखते हैं, पांचवा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसका आंसर बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चों ये। देखिए हम क्या लिखेंगे माना, हमको पता नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मानेंगे। तो माना, माना चमेली, चमेली के पास कितने पैसे थे हम मान लेते हैं। माना चमेली के पास पास कुल धन, कुल धन, कुल धन बराबर हम मान लेते हैं वाई रुपए है। ठीक है, कितना मान लिया बच्चों हमने,
कि उसके पास में y रुपए हैं, कुछ भी एबीसीडी के अक्षर हमने मान लिए। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, चमेली, चमेली, चमेली के पास, चमेली के पास शेष कितने बचे हैं, शेष, शेष धन कितना बचा है, शेष धन का, शेष धन का प्रतिशत, शेष धन का प्रतिशत कितना है, 100%। कितना है बच्चों, 100%। और दिया कितना है क्वेश्चन में, 75। तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 75% दिया है ना। तो बचेगा कितना, 100 में से 75 गया तो कितना बचेगा आपका, 25%। ये आपका बचेगा। अब ये कौन सा है, 600 वाला, मतलब खर्च करने के बाद में कितना बचा था उसके बाद, 600 रुपये। और ये 100 मतलब 75% खर्च कर दिया, तब कितना बचा, 25। तो इसको हम बराबर रखेंगे किसके, आपका 25 के। तो देखो हमने क्या माना, y, तो हम यहाँ लिखेंगे y, गुणा में संख्याओं में, सॉरी प्रतिशत में कितना, 25 दिया है, 25% दिया है। तो निशान हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100। ठीक है। और बराबर में संख्याओं में कितना दिया बच्चों, संख्याओं में कितने रुपए हैं, 600 रुपये बचा पाई वो। ठीक है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करनी है तो हम y को अकेला करेंगे, तो ये मैंने अकेला कर दिया और ये बराबर का निशान लगा दिया। अब 600 दिया ना बराबर के उधर, तो ये 600 ऐसा कैसे लिखो, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, मतलब 25 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा। अब ये 100 भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा। अब हम वही भाग देंगे 25 से, तो मेरे को पता है 25 से कम 25 होता है, और 25 के टेबल में 100 4 बार आता है, 25 चुक 100 हो जाएगा। अब क्या बचा है यहाँ पर y बराबर क्या बचा है, y बराबर 600 गुणा, ये अपन ने अभी क्या निकाला 4, ये चीज़ें गुणा 100 गुणा 600 था। ठीक है, तो यही 4 बचा। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो आपके आएंगे ही आएंगे। हम 6 और 4 का गुणा कर लेंगे तो 6 चुकू 24 होता है ना। ये तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2400। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 2400। मतलब टोटल उसके पास कितने रुपए थे, 2400 रुपये थे। कितने रुपए थे उसके पास, 2400 रुपये थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी बन गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए देखिए आपका छठा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। यदि किसी शहर में 30% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 60 फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य, शेष का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो प्रतिशत में 60 और 30 कितने हो गए आपके, 90 हो गए, तो बचे कितने, 10%। और 10% लोगों को क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं वो, कौन सा खेल पसंद करते हैं, अन्य खेल, मतलब कोई सा और होगा, फुटबॉल हो गया, कुछ भी मान लीजिए। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति कितने हैं, 50,000 है, 50 लाख है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले क्या है, व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल, मतलब आपको ये भी बताना है कि इसमें कितने पसंद करते थे, क्रिकेट फुटबॉल कितने करते थे, ठीक है, और अन्य कितने करते थे, ये आपको बताना है। 60% तो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है, और 30% आपके फुटबॉल, तो ये दोनों मिलके कितना हो गए, 90। तो अब शेष शेष बचा कितना, 100 में से 90 चला गया तो 10 बचा, वो 10 भी निकालना है, 60 भी निकालना है और 30 भी निकालना है, मतलब प्रत्येक अलग अलग बताना है, वो भी संख्याओं के रूप में। चलिए इसको बनाते हैं। जो शेष है उसको निकालते हैं पहले, तो शेष यहाँ पर हम लिखेंगे शेष, शेष, शेष अन्य, अन्य खेल, अन्य खेल, अन्य खेल पसंद, पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हर एक चीज कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमको दिया है, क्या क्या दिया है हमको, हमको दिया है 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है, और आपका 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%। और इधर दिया है 100%, तो 100 में से जब 90% को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, आपका
10% बच जाएगा, जो कि क्या है ये? शेष शेष अन्य खेल वाले, अन्य खेल। ठीक है, ये इतने लोगों को पसंद है अन्य खेल, 10% लोगों को। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, 10% मिल गया, अब वही प्रोसेसिंग, पहला क्रिकेट का निकाल लेते हैं। तो आपका पहला आंसर तो यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला आंसर ये हो जाएगा कि अन्य खेल कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत में पूछा तो 10% हो गया। अब पहला हम क्या निकालेंगे, क्रिकेट का पूछा है कि क्रिकेट में संख्याओं के रूप में कितने लोग पसंद करते हैं। तो देखो संख्याओं में कितना दिया, ये हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट क्रिकेट को क्रिकेट को पसंद क्रिकेट को पसंद करने वाले करने वाले करने वाले व्यक्ति व्यक्तियों की कुल संख्या कुल संख्या कुल संख्या का कितना दिया हमको, प्रतिशत में दिया है, संख्याओं में तो हमको निकालना है बच्चों, तो कितना दिया है 60%। और संख्याओं में कितना दिया है आपको, संख्याओं में कितना दिया है आपको 60, बोलो ना 50 लाख, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 50। तो देखो संख्याओं में दिया है 50 लाख, कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हुआ, और ये हो गया 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 50 लाख। ठीक है, 50 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना हो गया 50 लाख। ठीक है, आपका एक और जीरो लगेगा, है ना। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो अब हुआ ना 50 लाख। चलिए, तो अब इसका हम गुणा किससे करेंगे, प्रतिशत में कितना दिया 60%, तो 60 लिखेंगे, बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो देखो अब काटा पीटी करेंगे हम, दो जीरो से मैंने दो जीरो जो अच्छे लगे वो काट दिए, बाकी का हम गुणा करेंगे। तो पहले जीरो जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, कितने जीरो आएंगे 5 3 4 5 जीरो आएंगे, और 6 और मैं कर लेता हूँ 5 का गुणा। ठीक है, इसका कर लेता हूँ मैं गुणा, तो 6 5 30। तो आपका कितने व्यक्ति हैं वो क्रिकेट पसंद करने वाले, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो कितने हैं 30 लाख लोगों को ये पसंद है। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है आपका फुटबॉल। फुटबॉल क्या दिया है, फुटबॉल। फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या की कुल संख्या किसमें, प्रतिशत में, कितनी दी है 30%। ठीक है, कितने दी है 30% दिया आपको। तो अब देखो प्रतिशत में 30 दिया है, और संख्या के रूप में कितना दिया है 50 लाख। एक का कितने हो गए, दो दो चार दो छः, है ना, दो दो चार और एक को लग जाएगा आपका 6 जीरो। यहाँ पर किससे गुणा करेंगे इस बार हम, 30% पसंद करते हैं, और 100% नीचे लिखेंगे, क्योंकि निशान हटेगा तो 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब काटा पीटी करते हैं, तो ये मैंने दो जीरो से दो जीरो काट दिए, वापस हम जीरो गिन के यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कितने जीरो बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और एक इन पे आएगा भी, पात्री 15, पात्री 15 हो गया। ठीक है, एक जीरो कम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लिख दिया शायद अपन ने, दो दो चार और पाँच, है ना, दो दो चार, दो दो चार और ये 5, ये हटा दीजिएगा। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख। ठीक है, कितना हो गए 15 लाख। अब कौन सा बच्चा आपका 10% वाला, शेष वाला। ठीक है, उसका भी निकाल लेते हैं, और इनको प्लस करके देखेंगे बच्चों हम कि क्या सही आंसर निकला है क्या हमारा। तो वापस हम क्या रखेंगे 50 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख लिया मैंने, 10% दिया था, और 100% चिन्ह हटेगा, तो ये दो जीरो से मैंने दो जीरो कट कर दिए। ठीक है, अब कितने जीरो बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये मैंने 5 जीरो यहाँ पे लिख लिए हैं, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो कितना हो गया, 10% का अन्य लोगों को कितना पसंद है, संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितने 5 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, 5 और 15 20 हो गया, 20, और इधर कितना था आपका 30, तो कितने हो जाएंगे 20, 20 के बाद में 30 40 50
हो गए ना 50 लाख बच्चों। तो हमारा आंसर मतलब सही निकला है। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन सारे बन गए हैं बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी क्लास अटेंड अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, और अच्छे से पढ़िएगा। अगर 7वीं 8वीं का मैथ्स आपका अच्छा स्ट्रांग होगा तो आपको 10वीं में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी की बुक 7वीं 8वीं की बहुत बेहतरीन है बच्चों, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए ठीक है।